हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार एसके स्टडी ग्रुप पर। मैं आपका दोस्त कुमार आज के आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सेशन। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो बहुत ही खास होने वाला है। आज के सेशन की बात करें तो दोस्तों, आज के सेशन में अपन करने वाले हैं राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन जो हर दूसरे एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं दोस्तों। हम उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो आज अपनी इस सेशन में करने वाले हैं। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, 1734 में 1700 एक मिनट दोस्तों, ये बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, ये पूछा है। ऑप्शन है अपने सवाई जय सिंह, जोरावर सिंह, दुर्जन सिंह या फिर जगत सिंह। दोस्तों, अपना उत्तर रहने वाला है जगत सिंह। 1734 में जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक पूछा है। हीरालाल शास्त्री है, राम राधा कृष्ण वोहरा है, अर्जुन लाल सेठी है या फिर माणिक्य लाल वर्मा है। दोस्तों, जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक जो थे वो अर्जुन लाल सेठी थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जयपुर में जिला अध्यक्ष का पद जो है यह कहकर छोड़ दिया था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? किसकी? वीर भारत सभा की स्थापना पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है अपने अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बाहर या फिर सागरमल गोपा। तो दोस्तों, इसका उत्तर अपना रहने वाला है केसरी सिंह बारट। क्या? केसरी सिंह बारट। दोस्तों, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारट ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? यानी भील जनजाति में जो पेय पदार्थ बनाते हैं वह किस पौधे से बनाते हैं? ऑप्शन है अपने आम, अंगूर, महुआ और खिजड़ी। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? अपना उत्तर रहने वाला है दोस्तों महुआ। ठीक है, महुआ के दोस्त पौधे से दोस्तों ये मावड़ी शराब बनाते हैं भील जनजाति के लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, जैसलमेर की स्थापना हुई। जैसलमेर की स्थापना पूछा है दोस्तों, किस शताब्दी में हुई? ऑप्शन है 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। दोस्तों, अपना उत्तर होगा सी 12वीं शताब्दी। जैसलमेर की स्थापना जो है वो 12वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मानगढ़ नरसंहार। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ? दोस्तों, ऑप्शन है अपने 13 अक्टूबर 1913, 17 अक्टूबर 1913, सॉरी 17 नवंबर 1913, 21 जनवरी 1914 या फिर 23 मार्च 1914। दोस्तों, इसका उत्तर रहने वाला है अपना 17 नवंबर 1913। दोस्तों, ये क्वेश्चन वीडियो जो 2021 में प्री पेपर हुआ था उसमें आया था। ठीक है, और उसके बाद भी कई बार आ चुका है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए आप इसके। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पोप्पा बाई की पोल पोप्पा बाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, क्या भंवरलाल श्राफ ने लिखी, जयेंद्र नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा या फिर मथुरादास माथुर? दोस्तों,
पोपाबाई रिपोल जो पुस्तक है वो जैन नारायण व्यास की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है? जैन नारायण व्यास की। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किसकी सिफारिशों के आधार पर, किसकी सिफारिशों के आधार पर अब्बू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया था? महात्मा गांधी, फजल अली, गुरमुख निहाल सिंह या फिर गोकुल भाई भट्ट? तो दोस्तों अपना उत्तर जो रहने वाला है वो होगा गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट के कहने पर जो अब्बू एवं देलवाड़ा तहसील को जो है वो राजस्थान में मिलाया था। ठीक है दोस्तों, गुरमुख निहाल सिंह की बात करें तो ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। क्या थे? प्रथम राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, प्रथम राज्यपाल। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डामोर जनजाति, क्या डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है, किन जिलों में पाई जाती है दोस्तों? अपने ऑप्शन है कोटा और बारां, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। तो दोस्तों डामोर जनजाति जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और दक्षिणी भाग में कहाँ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इस क्षेत्र में दोस्तों डामोर जनजाति का आधिक्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राव राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण किसने कहा? किसे? राव राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण किसने कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए आप इसके, बहुत बार परीक्षा में रिपीट होता है। राव राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण किसने कहा? क्या मुंशी देवी प्रसाद है, गंगानंद मैथिल है, बीटू सूजा है या फिर चिंतामणि भट्ट है? तो दोस्तों राव राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। अपना उत्तर होगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान में किसी महिला द्वारा राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? दोस्तों दांतों के अंदर जो सोने की कील लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, यह पूछा है। क्या भोंगली है, टोंटी है, चूंप है या फिर पीपल पन्ना है? दोस्तों दांतों का आभूषण चूंप कहलाता है। दांतों में सोने की जो कीलें ठुकवाई जाती है इसे चूंप कहते हैं। अपना ऑप्शन होगा 3 नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप इसे। ठीक है, बटनेर किला किसने बनवाया? बटनेर किला किसने बनवाया? क्या सूरत सिंह है, क्या भूपत सिंह है, क्या बर सिंह है या फिर जय सिंह सेकंड है? दोस्तों बटनेर किले का निर्माण जो है वो भूपत बाटी ने करवाया था। किसने करवाया? भूपत बाटी ने। दोस्तों यह राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है जिसका निर्माण जो है वो 283 ईस्वी लगभग, ठीक है, 283 ईस्वी के आसपास भूपत बाटी ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, इसे उत्तर का प्रहरी या उत्तर का किवाड़ भी कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला किसे कहा जाता है? तो बटनेर होगा। बटनेर की एक खास बात है दोस्तों कि यहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जोहर किया था। क्या किया? जोहर किया था। ठीक है दोस्तों, क्या किया? जोहर। ये आज बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, शाहपुरा फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? शाहपुरा का फूलडोल मेला है वो किस महीने में आयोजित किया जाता है, ये पूछा है दोस्तों। क्या चैत्र है, क्या बैसाख में है, क्या कार्तिक है या फिर पौष में है? तो दोस्तों शाहपुरा फूलडोल मेला जो है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मणिकोल की फिल्म दुविधा, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया की है या देवेंद्र शर्मा की है, विजयानंद देता की है या फिर नथमल सिंह सेठी की है? तो दोस्तों मणिकोल की फिल्म दुविधा जो है वो विजयानंद देता की कृति पर आधारित है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? क्या डॉक्टर फयाज अली है, या फिर डब्ल्यू जी आर्चर है, आनंद कुमार स्वामी है, या फिर एरिक डिक्सन है? दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। अपना उत्तर होगा आनंद कुमार स्वामी, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? क्या गोगा जी है, क्या तेजा जी है, क्या देवेंद्रायण जी है, या फिर बाबू जी है? तो दोस्तों ऊंट लाने का श्रेय जो है वो बाबू जी को दिया जाता है। इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर पूछा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, मौसर जो है दोस्तों मृत्यु भोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लोक नृत्य में डंफली, गुरालियो, खजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? किसका? डंफली, गुरालियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्या कच्ची घोड़ी है, क्या कालबेलिया है, क्या अग्नि नृत्य है, या फिर गेर है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना कालबेलिया नृत्य। ठीक है, कालबेलिया नृत्य में जो है ये इन 4 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, डफली, गुरालियो, खंजरी और पुंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, लाठी सीरीज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, इसके 2 से 3 स्टार लगा लीजिए। आने वाले अब से आगे जो भी पहला पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो लाठी सीरीज क्या है? क्या भूमिगत जल पट्टी है, क्या वन्य जीव श्रृंखला है, क्या खनिज पट्टी है, या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका उत्तर होगा भूमिगत जल पट्टी। लाठी सीरीज जो है वो भूमिगत जल पट्टी है जो मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? मोहनगढ़ से पोखरण के बीच, मोहनगढ़ से पोखरण। ठीक है, पोखरण जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तृत विस्तार है? मालवा के पठार की बात करें तो क्या हाड़ौती का पठार है, क्या चंबल का पठार है, क्या लूणी का मैदान है, या फिर बोराट का पठार है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हाड़ौती का पठार। क्या होगा? हाड़ौती का पठार जो है वो मालवा अंचल का भाग है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने के कारण अधिक ठंड पड़ने का कारण पूछा है दोस्तों। क्या है? क्या रेतीला धरातल है, क्या वन क्षेत्र का अधिक होना है, क्या बर्फबारी होती है, या फिर अधिक वर्षा होती है? दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का पूछा है तो पश्चिमी राजस्थान में रेतीला धरातल है, इस वजह से वहाँ पर ठंड अधिक होती है। ठीक है, अपना उत्तर होगा ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कि राजस्थान की राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? राज्य पक्षी पूछा है दोस्तों, कौन सा होगा? क्या मोर है, क्या साइबेरियन सार्स है, क्या गोडाउन है, या फिर कुंजा है? दोस्तों अपना उत्तर होगा गोडाउन। गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। और बात करें कुंजा की तो है विरह का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, कुंजा क्या है? विरह का प्रतीक है। अपना उत्तर होगा 3 नंबर गोडाउन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? दोस्तों
राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना पूछी है, क्या 2002 है, क्या 1988 है, क्या 1952 है, या फिर 1977 है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1977। RCDF की स्थापना 1977 में की गई दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोटन किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये पूछा है आपको। गोटन जो है क्या शक्कर उद्योग के लिए है, क्या सीमेंट उद्योग के लिए है, क्या कांच के लिए है, या फिर धातु उद्योग के लिए। तो दोस्तों गोटन जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। अपना उत्तर होगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। सबसे अधिक ऊंचा पूछा है दोस्तों। क्या अरावली है, या थार मरुस्थल है, या हाड़ौती का पठार है, या फिर पूर्वी मैदान। तो दोस्तों सबसे अधिक ऊंचा जो भाग है राजस्थान का वो कौन सा है, अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, जो माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ है। RTDC का मुख्यालय पूछा है दोस्तों। क्या उदयपुर में है, क्या जयपुर में है, क्या जोधपुर में है, या फिर अजमेर में है। दोस्तों RTDC का मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में। 2 नंबर होगा अपना उत्तर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है। बंगाल की खाड़ी की कौन सी नदी है दोस्तों, ये पूछा आपसे। माही नदी, यह अरब सागर की है। बनास है, यह बंगाल की खाड़ी की है दोस्तों। लूनी, लूनी भी अरब सागर की में जाती है। और घग्गर है, यह अंतर प्रवाही नदी है। अपना उत्तर होगा दोस्तों बी। बनास जो है यह बंगाल की खाड़ी की है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई। शासन सचिवालय की स्थापना पूछा है दोस्तों, किस वर्ष हुई। दोस्तों क्या अप्रैल 1949 है, क्या अप्रैल 1950 है, क्या नवंबर 1949 है, या फिर नवंबर 1950 है। तो दोस्तों शासन सचिवालय की स्थापना राजस्थान में जो है वो अप्रैल 1949 में हुई थी। ठीक है, कब हुई, अप्रैल 1949 में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों महिला आयोग की स्थापना पूछा है। क्या 1996 है, 1997 है। एक मिनट दोस्तों, क्या 1997 है, क्या 1998 है, या फिर 1999। तो दोस्तों राज्य महिला आयोग की स्थापना जो है वो 1999 में हुई। कब हुई, 1999 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले। अग्निकुंडों के साक्ष्य जो है वो किस सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। क्या मोहनजोदड़ो से मिले थे, क्या चनहौदड़ो से मिले थे, लोथल से मिले थे, या फिर कालीबंगा से। तो दोस्तों अग्निकुंड के साक्ष्य जो है वो किस सभ्यता से मिले थे, तो कालीबंगा से मिले थे दोस्तों। यह हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पर जो है काली चूड़ियाँ मिली हैं, जिस वजह से इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आज बहुत सारे लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। लगभग अपना सेशन जो है वो 50 मिनट का रहने वाला है। 50 मिनट में अपने सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन होने चाहिए आज के। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ जुड़े रहना आप सभी ऐसे ही। चलिए चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान के लोकनायक किसे कहा जाता है। क्या मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है, या हीरालाल शास्त्री जी को कहा जाता है, जयेंद्र नारायण व्यास जी को कहा जाता है, या फिर हरदेव जोशी जी को। दोस्तों राजस्थान के लोकनायक जो है वो जयेंद्र नारायण व्यास जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जयेंद्र नारायण व्यास जी को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि जोती हुई कृषि
जोती हुई कृषि या भूमि के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो दोस्तों, क्या कालीबंगा है, क्या मोहनजोदड़ो है, बनवाली है या फिर हड़प्पा है? तो दोस्तों, जो जुती हुई कृषि के जो साक्ष्य मिले थे वो कालीबंगा से ही मिले थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद मिला? यानी मारवाड़ से निकालने के बाद दुर्गादास जी को मेवाड़ में शरण मिली और मेवाड़ में उन्हें किस प्रकार का पद दिया गया वो पूछा है दोस्तों। क्या वो उन्हें सेनापति बना दिया, या उन्हें हाकिम बनाया, प्रधान का पद दिया, या फिर मनसबदार का? तो दोस्तों, मारवाड़ से निकालने के बाद दुर्गादास जी को मेवाड़ में जो है वो हाकिम का पद दिया था। किसका? हाकिम का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? ठीक है दोस्तों, जोधपुर की स्थापना पूछिए दोस्तों। ऑप्शन है अपने 1459, 1539, 1526 या फिर 1113। तो दोस्तों, अपना उत्तर रहने वाला है 1459। 1459 में चिड़ियाटूप पहाड़ी पर जो है उन्होंने मेहरानगढ़ की नींव रखी और जोधपुर नगर बसाया। ठीक है, जोधपुर को नीला शहर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण पूछा है दोस्तों, किसने करवाया? क्या स्वाई जय सिंह प्रथम थे, या स्वाई जय सिंह द्वितीय थे, स्वाई प्रताप सिंह थे, या फिर स्वाई मान सिंह? दोस्तों, जयपुर में हवा महल का निर्माण जो है वो स्वाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था 1799 में। 1799। ठीक है, 5 मंजिला महल है, 5 मंजिल है इसमें। ठीक है, जिसके नाम है शरद विचित्र प्रकाश शरद विचित्र प्रकाश रतन और हवा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, हवा महल का निर्माण पूछ रखा है, स्वाई प्रताप सिंह कर लीजिए, पिछला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हुंजा नामक घोड़ा जो है वो किसका था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 4 लगा लीजिए इसके आप है। ठीक है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप का था, बूंदी के उमेर सिंह का था, आमेर के मान सिंह का था, या फिर मारवाड़ के मालदेव का? तो हुंजा नामक घोड़ा जो है बूंदी के उमेर सिंह का था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए, आपको बताना है मेवाड़ के राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के घोड़े का क्या नाम था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, नाथद्वारा का मूल नाम। दोस्तों, नाथद्वारा का मूल नाम, या कहें कि प्राचीन समय में नाथद्वारा को किस नाम से जाना जाता था वो पूछा है। क्या बेदला कहते थे, क्या बनेड़ा कहते थे, कानोड़ा था, या फिर सिंहाड़ था? दोस्तों, नाथद्वारा का मूल नाम, नाथद्वारा का मूल नाम जो है वो सिंहाड़ था। क्या था? सिंहाड़। इस क्षेत्र को जो है सिंहाड़ नाम से पुकारते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, समाचार पत्र मजहरुल सरूल मजहरुल सरूल कहाँ और कब प्रकाशित किया गया? दोस्तों, मजहरुल सरूल जो है वो कब और कहाँ प्रकाशित किया गया ये पूछा है दोस्तों। क्या भरतपुर 1849 है, क्या जयपुर से 1856 में निकाला गया, क्या अजमेर 1840, या फिर उदयपुर 1879? तो दोस्तों, समाचार पत्र मजहरुल सरूल जो है वो भरतपुर से 1849 में निकाला गया था। ठीक है, कहाँ से? भरतपुर से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 1857 के विद्रोह है
का कोटा में नेतृत्व किसने किया? दोस्तों स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में आया है। अभी मैंने पीछे ही एक महीने पहले जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया है। दोस्तों इसका उत्तर होगा जयदयाल और मेहराब खान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है और आगे भी मान के चलिए कि आएगा। ठीक है, 14 सितंबर को जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का उसमें आया था ये। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ग्राह्य जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों ग्राह्य जनजाति है उसमें गांव के मुखिया का क्या कहा जाता है? क्या मुखी है, क्या पटेल है, क्या लदवी है या फिर कोतवाल है? तो दोस्तों ग्राह्य जनजाति जो है उसमें गांव का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए आप इसे। क्या दुलेव गांव उदयपुर होगा, झालरापाटन होगा, पर्वतसर होगा या फिर किराड़ू होगा? तो दोस्तों केसरिया कुंवर जी का मेला जो है वो दुलेव गांव में बढ़ता है और दुलेव गांव जो है वो कहाँ है? उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार परीक्षा में आया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मुंशी महारानी की छतरी पूछा है दोस्तों। मुंशी रानी की छतरी कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे तो सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, PYQ है दोस्तों, गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न में लेकर आया हूँ आपके लिए। इसलिए ये जो आज की क्लास है ये पूरी की पूरी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन जो है इनमें से छोड़ने वाला नहीं है दोस्तों। मैं तो कहूँगा कापी और पेन लेकर साथ साथ इनको अपनी कॉपी में जो है वो नोट कर ले, या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ में। ठीक है, ऑप्शन है अपने उदयपुर, जैसलमेर, अलवर और जोधपुर। तो दोस्तों मुंशी रानी की छतरी जो है वो अलवर में है। कहाँ है? अलवर में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की? दोस्तों महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक जो है किसने भेंट की ये पूछा है। क्या तेज कवि जैसलमेरी थे, क्या तुलसीदास थे, क्या फागू महाराज थे या फिर सुबा महाराज थे? तो दोस्तों इसका उत्तर जो रहने वाला है वह तेज कवि जैसलमेरी होगा। ठीक है, तेज कवि जैसलमेरी जो है इन्होंने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक जो है वो भेंट की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? दोस्तों फोर्थ ग्रेड में आया है, स्टार लगा लीजिए। और भी काफ़ी परीक्षाओं में आया है, क्वेश्चन रिपीट होता है। तेरह ताली नृत्य जो है वो किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा अपना रामदेव जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाएं करती है, 13 मंजीरें बांधती हैं। ठीक है, बैठ कर किया जाता है, रामदेव जी के मेले में करते हैं। दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास में जो है अंत तक बने रहना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निमाड़ी और रागड़ी बोली किस उपबोली की उपबोलियाँ हैं? निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं दोस्तों? क्या मेवाती होगा, क्या मारवाड़ी होगा, क्या मालवी होगा या हाड़ौती होगा? तो दोस्तों निमाड़ी और रागड़ी बोलियाँ जो है वे मालवी की उपबोलियाँ हैं। किसकी है? मालवी की। दोस्तों रीट में पूछा गया था 28 फरवरी, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था रीट में ये क्वेश्चन। इसे भी आप हाईलाइट कर लें, स्टार लगा लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आभूषण है महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? दोस्तों अपने ऑप्शन है रखड़ी, मेमन, पंडोरा और मोरखा। तो दोस्तों इसका उत्तर
कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आभूषण जो है महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। आशा करता हूँ आप सभी इसका जवाब देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीसन महोदय ने किस बोली को भीलों की बोली कहा। दोस्तों, ग्रीसन ने भीलों की बोली किस बोली को कहा है? क्या अहिरवाटी को कहा, क्या डिंगल को कहा, क्या निमाड़ी को कहा, या फिर वागड़ी को। तो दोस्तों, ग्रीसन महोदय ने जो भीलों की बोली कहा है वागड़ी को कहा। ठीक है, किसे कहा? वागड़ी को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वह कौन सा है दोस्तों? क्या अलगोजा है, क्या झांझ होगा, क्या सुरनाई है, फिर या कमायचा है। तो दोस्तों, जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है उसे हम झांझ कहते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है? झांझ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है। चार वेद कहाँ से किससे संबंधित है दोस्तों? किस शहर से संबंधित है पूछा है। क्या उदयपुर से है, क्या अलवर से है, भरतपुर से है, या फिर टोंक से है। तो दोस्तों, चार वेद जो है वो टोंक का लोकनाट्य। ठीक है, कहाँ का है? टोंक का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए स्टार। काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, या फिर रणथंभौर। तो दोस्तों, अबुल फजल ने जो बख्तरबंद दुर्ग कहा है रणथंभौर दुर्ग को कहा है। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सभी दुर्ग नहीं है लेकिन यह दुर्ग जो है वो बख्तरबंद है, यानी चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है दोस्तों। ठीक है, पहाड़ियाँ और जंगल है, इसके चारों ओर जो है सवाई माधोपुर जिले में है दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान का प्रथम शाखा भी इसी दुर्ग में हुआ था 1301 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले में किस जिले दुर्ग में है। ठीक है, जीन सूरी ज्ञान ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में है दोस्तों, ये पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप सही नहीं हुआ है। ठीक है, ज्ञान भंडार किस दुर्ग में है ये पूछना था। ठीक है, क्या जैसलमेर में है, क्या अजमेर है, क्या सिरोही है, या फिर कोटा है। तो दोस्तों, जीन सूर्य ज्ञान भंडार जो है वो जैसलमेर में है। किसमें है? जैसलमेर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, जैसलमेर शहर को निम्न में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसलमेर का दूसरा नाम पूछा है। क्या सुनहरा शहर है, क्या गुलाबी शहर है, क्या नीला शहर है, या फिर श्वेत शहर है। तो दोस्तों, जैसलमेर को सुनहरा शहर कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीले पत्थर है। ठीक है, जुरासी काल के पीले पत्थर। ठीक है, गुलाबी शहर पर जयपुर को कहा जाता है, नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। अपना उत्तर होगा 1 नंबर, सुनहरा शहर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। क्या बाकर कहते हैं, क्या गिरवा कहते हैं, क्या बोराट कहते हैं, या फिर बागड़ कहते हैं। तो दोस्तों, उदयपुर बेसिन को जो है स्थानीय भाषा में गिरुआ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गिरुआ। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है। हाड़ौती के पठार में पूछा है दोस्तों। हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आते हैं, जबकि दौसा नहीं आता है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं, दौसा नहीं आता है। अपना उत्तर होगा 1 नंबर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली किस मावठ जो है वो किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। क्या गेहूं है, क्या मक्का है, क्या चावल होगा, या फिर बाजरा। तो दोस्तों, राजस्थानी मावठ की जो फसल है वो गेहूं के लिए उपयोगी है। किसके लिए है? गेहूं के लिए उपयोगी मानी जाती है।
गेहूं और चनों के लिए, ठीक है, जो लगभग मानकर चलिए आप दिसंबर लास्ट और जनवरी शुरुआत में होती है। इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग कर बीड़ियां बनाई जाती है। दोस्तों बीड़ी बनाने के लिए किस वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता है, ये पूछा है। क्या सागवान के है, क्या दोकड़ा के पाए होते हैं, या फिर सालर के होते हैं, या फिर तेंदू के। तो दोस्तों बीड़ी बनाने में जो है वो तेंदू के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके, तेंदू के। आज ये बोर्ड में थोड़ी खराबी आ गई है दोस्तों, कल सही करेंगे इसको। आज की क्लास तो चलने देती है, थोड़ी और है शायद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन सार्स किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। क्या ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, क्या शीत ऋतु में आते हैं, क्या वर्षा ऋतु में आते हैं, या फिर सभी ऋतुओं में आते हैं। तो दोस्तों साइबेरियन सार्स जो है वो घना पक्षी विहार में शीत ऋतु में आते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रजनन के लिए आते हैं दोस्तों ये यहाँ पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, किस स्थल को किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए। दोस्तों शासक मिनेंडर के 16 सिक्के जो हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुए, ये पूछा है। ऑप्शन है बेराट, नगरी, रैंड, या फिर नगर। तो दोस्तों जो शासक मिनांडर है उसके 16 सिक्के जो है वो बेराट से प्राप्त हुए थे, ठीक है। कहाँ से, बेराट से। अपना उत्तर होगा 1 नंबर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा हुई थी, क्या जोरावर सिंह है, क्या श्यामजी कृष्ण वर्मा है, क्या केसरी सिंह बारट है, या फिर विजय सिंह पथिक है। तो दोस्तों महंत प्यारेलाल हत्याकांड में जो है वो केसरी सिंह बारट को जो है वो सजा हुई थी, ठीक है। किसे हुई थी, केसरी सिंह बारट जी को जो है वो महंत प्यारेलाल हत्याकांड में जो है सजा मिली थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, त्याग भूमि के संस्थापक कौन थे। त्याग भूमि के संस्थापक पूछा है दोस्तों। त्याग भूमि के संस्थापक जो है वो कौन थे। क्या हरिभाऊ उपाध्याय हैं, क्या जय नारायण व्यास हैं, क्या देवीदत्त त्रिपाठी हैं, या फिर ऋषभ दत्त मेहता है। तो दोस्तों त्याग भूमि के संस्थापक जो है वो हरिभाऊ उपाध्याय हैं। कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय। अपना उत्तर होगा 1 नंबर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय पूछा है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय क्या सीकर में है, क्या झुंझुनू में है, क्या खेतड़ी में है, या फिर फतेहपुर में। तो दोस्तों शेखावाटी ब्रिगेड जो है इसका मुख्यालय जो है वो झुंझुनू में है। किस शहर में है, झुंझुनू में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कुंभा के दरबारी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए कौन कौन थे उसके दरबार में। टिल्ला भट्ट थे, मुनि सुंदर सूरी भी थे, मुनि जीन विजय सूरी और नाथा। तो दोस्तों टिल्ला भट्ट थे, मुनि सुंदर सूरी भी थे, मुनि जीन विजय सूरी ये नहीं थे दोस्तों। अपना उत्तर होगा 3 नंबर। मुनि जीन विजय सूरी नहीं थे, बाकी ये थे टिल्ला भट्ट थे, मुनि सुंदर सूरी थे, और नाथा भी थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजपुताना के किस क्षेत्र पर वृक वंश ने शासन किया। वृक वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया, ये पूछा है दोस्तों। क्या बदनौर है, क्या ओसिय है, क्या बयाना है, या फिर अलवर है। तो दोस्तों जो वृक वंश है ना उसने राजस्थान की यहाँ इस क्षेत्र पर बयाना में जो है वो शासन किया था। बयाना जो वर्तमान भरतपुर में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि कुंभा की रचना
कुंभा की रचना रसिक प्रिया, सुंदा प्रबंध, सूंड प्रबंध या नृत्य रत्न कोश और कलानिधि। दोस्तों ठंड लग रही है, इसका उत्तर होगा दोस्तों कलानिधि। कलानिधि जो है वो कुंभा की रचना नहीं है, बाकी तीनों कुंभा की रचना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है दज्जिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं। दोस्तों दज्जिया और चिमाता जो है क्या ग्रासिया से संबंधित है, क्या सहरिया है, क्या मीणा है या फिर भील है। तो दोस्तों दज्जिया और चिमाता जो है वो भीलों से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कमला और इलायची किस चित्रकला शैली से चित्रशाली श्रेणी की अग्रणी महिला है। दोस्तों कमला और इलायची जो है वो किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है। क्या नाथ द्वारा, सॉरी क्या जोधपुर है, क्या नाथ द्वारा है, कि किशनगढ़ है या फिर बूंदी है। तो दोस्तों कमला और इलायची जो है वो नाथ द्वारा चित्रशैली की अग्रणी चित्रकार महिला है। ठीक है, अपना उत्तर होगा 2 नंबर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। युगल नृत्य पूछा है दोस्तों, कौन सा है, क्या चरी है, क्या संक्रिया है, क्या मांदल है या फिर गिद्ध है। तो दोस्तों युगल नृत्य जो है वो संक्रिया है, बाकी सब युगल नृत्य नहीं है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। दोस्तों बमरसिया कौन से क्षेत्र का है, क्या वागड़ का है, क्या मेवाड़ का है, क्या शेखावाटी या फिर अलवर भरतपुर। तो दोस्तों बमरसिया जो है वो अलवर भरतपुर का है। ठीक है, ये वैसे उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश से लगते अलवर भरतपुर साइड में जो है ये प्रचलित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना राव जेठ शिरोचंद के रचित। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। राव जेठ शिरोचंद के रचयिता पूछा है दोस्तों, इसका उत्तर होगा बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा ने इसकी रचना की है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, अपने आज का सेशन जो है इसे यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं आपके लिए ऐसे ही सेशन जो है लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।